ये हदीस थी कि आप अलैहिस्सलाम के पास हर काम का एक इंतज़ाम होता था, एक मैनेजमेंट होती थी, यानी प्री प्लान होता था। ठीक है, 3 हिस्से उन्होंने अपनी रात तक को तकसीम किया हुआ था। हम तो दिन की प्लानिंग कर रहे हैं ना अभी यहाँ पे, उन्होंने तो अपनी रात को भी प्लान किया हुआ था। 3 हिस्से रात के फरमाया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। एक हिस्सा घर वालों को, दूसरा हिस्सा सोने को, तीसरा हिस्सा अल्लाह ताला की इबादत के लिए। ठीक है, तो अच्छा, इंटरेस्टिंगली साइंस के आप सब स्टूडेंट हैं कंप्यूटर साइंस के, साइंस में आपको पता होगा कि साइंस से ये रिसर्च आई है, आप लोगों में से जिसको पता है बताएं कि सबसे ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्लीप के लिए कौन सा है। यानी अगर रात शुरू हो रही है मगरिब से, सूरज गुरूब हो गया, रात शुरू हो गई, ऐसी है ना। और सुबह सादिक जो होती है, जब सहरी का वक्त ख़त्म होता है, फजर का नहीं सहरी का, वो सुबह इस्लामिकली वो सुबह कंसिडर की जाती है, इसलिए इसको सुबह सादिक कहते हैं। तो जब वो अगर 6 बजे वो है क्या है आपकी मगरिब है, सर्दियों में 10 हो जाता है, और 6 बजे ही सुबह सादिक भी है, 12 घंटे की रात हो जाती है। गर्मियों में ये रात 8.5-9 घंटे की हो जाती है। तो साइंस ये कहती है कि जो सबसे ज़्यादा क्वालिटी टाइम है ना आपकी नींद के लिए, वो है 10 बजे से लेकर 2 बजे तक। 10 बजे से लेकर 2-2:30, मतलब ये टाइमिंग है। क्योंकि जैसे रात को 10 बजते हैं तो दिमाग ऐसे केमिकल रिलीज़ करता है जिससे आपकी बॉडी स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है। बॉडी की अब रिक्वायरमेंट ये होती है कि बस आप सो जाओ, बॉडी की भी होती है और दिमाग की भी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप बस सो जाओ, मुझे रिलैक्स दो। ठीक है, बॉडी तो आप बैठ गया, लेट गया तो रिलैक्स। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा 1 मिनट, अच्छा उनको आवाज़ ही नहीं जा रही। आवाज़ क्यों नहीं आ रही? अच्छा, अब आ रही है आवाज़? ठीक है। तो 10 बजे से वो केमिकल रिलीज होना शुरू होता है, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, उसमें डिटेल है काफ़ी। तो उसमें क्या होता है कि वो फिर आपकी बॉडी को स्लो डाउन करता है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो आपका दिमाग सोने की ख्वाहिश होती है, दिमाग कहता है बस अब सो जाओ, और वो 2 बजे के बाद से वो चीज़ दोबारा रिवर्स होना शुरू हो जाती है, वो केमिकल ख़त्म हो चुका होता है, ख़त्म हो रहा होता है। और अब ये होता है कि बस आप बॉडी, आप जो नीड है, अगर आप 10 बजे सो गए तो वो मुकम्मल हो चुकी है, अब आप उठने की कोई तैयारी शुरू कर दें, आपके दिमाग को मज़ीद चीज़ों की, नींद की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये तो साइंस आज कहती है। अब हम इस हदीस की रूह से हम अगर ये बात देख लेते हैं, देखें जो फितरी है ना, फितरी वो तो है यही टाइमिंग जो साइंस आज बता रही है ना, ये फितरी तो यही है। अब होता ये है कि इंसान की बॉडी को अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाया ना, तो अगर आप इसको किसी चीज़ का आदी बना देते हैं ना, तो ये होते 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 उसका आदी बन जाता है। बट ये इसके लिए ना आइडियल होता नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर साहब बता रहे हैं, लोगों की नाइट ड्यूटीज़ होती हैं, तो वो तो रात को जागेगा, शुरू में तो उसको बहुत प्रॉब्लम होगी, चंद साल तक हो सकता हो, और उसके बाद उसकी बॉडी तो उसको पता नहीं चल रहा कि उसको प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन वो जब एट द एज ऑफ 40 या उससे ऊपर जाएगा, 50 जाएगा, तो फिर वो उसके साइड इफेक्ट शुरू होंगे, यानी नज़र आना शुरू होंगे। साइड इफेक्ट तो उसी वक्त हो गए थे। जैसे हम अगर शुगर ज़्यादा लेते हैं तो पेट में जाती थोड़ी शुगर हाई हो जाती है, बंदा बेहोश हो जाता है, ऐसा तो नहीं होता, टाइम लगता है, साल लगते हैं तकरीबन। कहते हैं हार्ट अटैक अचानक आ गया। उस दिन मैं एक डॉक्टर की सुन रहा था, उन्होंने कहा हार्ट अटैक कभी भी अचानक नहीं आता, उसके पीछे 15 साल की बदपरहेज़ी होती है, उससे पहले आ ही नहीं सकता। अल्लाह ताला ने इंसान की बॉडी को इतना स्ट्रांग बनाया है, इतना फ्लेक्सिबल बनाया है कि वो उतना तो लड़ता रहता है उसके साथ। अब एक लिमिट होती है ना उसकी भी लड़ने की, फिर वो बढ़ जाता है, तो फिर वो आपकी चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, हार्ट अटैक आ जाता है इस तरह। तो असल तो यही है, वही है। लेकिन अगर कोई उस पर बिल्कुल उसकी वो कोई मजबूरी है तो एक अलग चीज़ है। एन मुमकिन अल्लाह ताला से अगर वो दुआ करें तो अल्लाह ताला उसके लिए डिफेंड कर दे, क्योंकि उसकी मजबूरी बन जाती है। लेकिन असल यही है, चाहे वो आप सुबह 9 बजे उठो, चाहे आप सुबह 6 बजे उठो, इस टाइम पे 10 साढ़े 10 के टाइम पे ये केमिकल रिलीज होना शुरू हो जाएगा। साइंस तो यही कहती है। ठीक है, अच्छा जहाँ तक मुझे पता है, मैं गलत हो सकता हूँ, अगर आप लोगों को इसके वैसे रिसर्च मिले तो मुझे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हम तो जो पता होता है बताते रहते हैं। इस हदीस की रूह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला हिस्सा क्या है? घर वालों के साथ। भाई 6 बजे से 6 बजे तक हम एग्जाम्पल सेट किए ना, सर्दियों के दिन है, 12 घंटों की रात है, 12 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 4 आवर्स का एक स्लॉट बन गया है। नहीं, वो बयान उन्होंने ऐसे किया, लेकिन पहला हिस्सा जो है ना, साहबी ने बयान इस हदीस में ऐसे किया है कि इस तरह उन्होंने रात को तकसीम किया है
लेकिन करते पहले क्या थे, जो उनकी प्रायोरिटाइजेशन है ना वो यही है कि आप अलैहिस्सलाम घर वालों के साथ वक्त गुजारते थे, मगरिब से लेकर ईशा तक घर वालों के साथ, और ईशा पढ़ते थे 10 बजे 10:30 बजे। यानी एक दफ़ा एक रिवायत में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो बहुत देर साहब इंतजार में बैठे, आप अलैहिस्सलाम आएंगे आएंगे आएंगे, आए नहीं रहे, बहुत देर हो गई। यानी एक इंतजार की भी लिमिट होती है ना। अच्छा अदब था, घर खटखटाना भी अच्छी बात नहीं है, बैठे में काफ़ी टाइम हो गया, इतना हो गया कि अब उठ के जाने लगे, तो आप अलैहिस्सलाम घर से बाहर निकल के अपने हुजरे से बाहर आ गए और फरमाया कि मेरी तो ख्वाहिश थी कि मैं और देर से आता ईशा की नमाज़ पढ़ाने के लिए, लेकिन मैंने इसलिए कि उम्मत पर मशक्क़त ना हो और तुम लोग के ऊपर मशक्क़त ना हो, इसलिए मैं अभी आ गया। ठीक है, तो वो तकरीबन टाइम 10 यानी अब अल्लाह ताला की नबी की ख्वाहिश है कि रात का आखिरी अमल नमाज हो, अल्लाह से बातें हों। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि ईशा के बाद गैर ज़रूरी बात करना मकरूह है। अच्छा हम चूँकि जल्दी पढ़ लेते हैं, हमें थोड़ी सी गुंजाइश है कि हम थोड़ा बहुत तो कर लें, ज़रूरी बातें कर लें, उसके बाद हम सो जाएं 10, साढ़े 10, 11 तक। लेकिन देखें ना, एक चीज़ मकरूह शरीयत कह रही है तो उसके पीछे कोई लॉजिक होगी। अल्लाह के नबी रात को नमाज देर से पढ़ रहे हैं और पढ़ते ही सो जाते फ़ौरन। अच्छा हम जो रात कंसीडर कर रहे हैं वो ईशा की नहीं, मगरिब से कंसीडर कर रहे हैं ना, तो मगरिब से ईशा 4 घंटे बन रहे हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर उस टाइमिंग पे ईशा हो, हम अगर अभी नमाज से उसको कैलकुलेट नहीं करते, हम अपनी घड़ियों से कर लेते हैं, तो 6 से लेकर 10 बजे तक 4 घंटे बन गए। इन 4 घंटों में घर की दीगर ज़रूरियातें, हंसना बोलना खेलना, घर वालों को टाइम देना, तफरियाँ करना, बच्चों के साथ, सारी उसमें काम कर रहे हैं। 10 बजे सो गए और 10 बजे के बाद 4 घंटे कितने बनते हैं? दूसरा हिस्सा जो हमने बताया, साहबी ने जो बताया दूसरा हिस्सा 10 से 2, बिल्कुल एग्जैक्टली तकरीबन एग्जैक्टली वही टाइम है जो आज साइंस बोल रही है। और फिर 2 बजे वो उठ जाते थे, फिर अल्लाह ताला से इबादत है वो है। अच्छा उसके बाद अल्लाह ताला, ये समझ में आ गया आपको, ये दोनों में आपस में एक कनेक्शन। इस हदीस में सिर्फ नहीं, इसमें पहले तो ये आ गया ना कि लिकुल्लि हालिन इंदहु अतादुन, कि अल्लाह के नबी का हर अमल एक मुनज़्ज़म अंदाज से होता था, यानी प्री प्लान होता था, उसका एक मैनेजमेंट है। विदाउट मैनेजमेंट नहीं चला भाई, आज दिल चाह अभी उठ गए, यहाँ बैठ गए, वहाँ सो गए, अभी नींद आ गई, नींद सो गए, नींद नहीं आ रही तो जाग रहे हैं, पूरी रात भी जाग रहे हैं, ये नहीं है। खाना दिल चाह रहा है तो आज जो है खाना दोपहर में 1 बजे खा लिया, अब आज दिल चाह रहा तो आज दोपहर 4 बजे खा रहे हैं, आज दिल चाह रहा नहीं खा रहे, इस तरह नहीं था। पहले से जहन में पता है कि भाई ये काम मुझे आज ये करना है, ठीक है। तो उसमें ओवरऑल एक जुमले में बात आ गई कि हर अमल अल्लाह के नबी का किसी उसके तहत हो रहा है। दूसरी बात, रात को उन्होंने डिफाइन कर दिया कि भाई रात जिसको हम सोचते नहीं है, भाई रात तो सोने के लिए, ये आराम करने के लिए, ठीक है। उसको सहाबी बता रहे हैं कि उसको भी अल्लाह ताला के नबी ने इतने बेहतरीन अंदाज में उसको डिवाइड किया हुआ है, तो दिन का क्या आलम होगा। बात समझ आ रही है कि जब रात को इतना अल्लाह के नबी फुल प्लानिंग से चल रहे हैं, तो दिन में नहीं होती होगी प्लानिंग, होती होगी ना। अच्छा इसमें अगर हम हदीसें और देखेंगे तो हम ओवरऑल सारी हदीसों पे, पूरी सीरत पे गौर करेंगे तो भी हमें एक स्ट्रक्चर फिर मिल जाएगा। मेरे पास एक रमज़ान का पूरा एक स्ट्रक्चर है 24 घंटे का, किस तरीके से रमज़ान चल रहा होता था। अल्ताफ़ुर रहमान भाई साहब हैं, उन्होंने मुझे सेंड किया था, सीरत उनकी किताब भी है माशाल्लाह। तो अब उसके बाद क्या है कि तीसरे हिस्से को फिर उन्होंने मज़ीद डिवाइड किया 2 हिस्सों में, कि अपने और लोगों के दरमियान तकसीम फरमाते थे कि सहाबा जो खुसूसी सहाबा हैं उनको बुलाया और जो असल चीज़ें हैं वो उनको डिलीवर, यानी डेलीगेट हो रही हैं, डेलीगेशन चल रहा है, उनको डेलीगेट कर दिया, वो आगे आवाम तक बात जा रही है। तो हमने इसको डिस्कस किया था, आज इसको मैंने थोड़ा उससे रिलेट कर दिया कि साइंटिफिक जो रिसर्च अब तक हमारे सामने आई है, ठीक है। अच्छा ये हमने पढ़ लिया था, इंपॉर्टेंट वर्सेस अर्जेंट हमने पढ़ लिया था, कुछ काम इंपॉर्टेंट होते हैं अर्जेंट भी होते हैं, इसकी एग्जाम्पल्स हमने की थी। राइट डाउन द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंपॉर्टेंट, 1-2 मिनट ले लें, इसमें अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट की मीनिंग लिख लें। अच्छा इस एक्सरसाइज का मतलब ये है कि जब हम इंपॉर्टेंट का मतलब लिख रहे हैं कि आप क्या समझते हैं इंपॉर्टेंट किसे कहते हैं। अच्छा एक साहब ने लिखा इंपॉर्टेंट, लिखा तो क्या लिखा, जॉब। जॉब नहीं है इसका, जॉब नहीं लिखना। एक साहब ने लिखा वाइफ, एक ने लिखा सन, सही लिखा, मतलब मीनिंग है ना, गलत लिखा है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि इंपॉर्टेंट कौन कौन आपकी जिंदगी में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ये सवाल नहीं है। सवाल ये इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है। यानी अगर आप डिक्शनरी खोलें, हाँ जरूरी, ये जो भी है, जब हम डिक्शनरी खोलें तो आपके ख्याल में क्या मतलब निकल के आएगा। ये है असल सवाल, ये है कि इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, कौन है, ये बात नहीं हो रही है। इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है आपके ख्याल में, आप किस चीज को इंपॉर्टेंट कहते हैं। आप पहले जो सवाल है वो तो करें, वो भी उसका भी आगे आएगा इंशाल्लाह, टेंशन नहीं ले, आपकी मर्जी जो आप समझते हैं।
मीनिंग ऑफ इंपॉर्टेंट में आपने बस एक लफ्ज में लिखना है, 1 से 2 लफ्ज में लिखना है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है, यानी लुगावी मतलब। अगर आप मिसबाहुल लुगात में, हाँ, उर्दू में, इंग्लिश में, अरबी में, तीनों लैंग्वेज में लिखते हैं, मैं पढ़ लूंगा इंशाल्लाह। अच्छा वैसे ही आप लोग के पास रहेगा, मेरे पास ही वापस नहीं नहीं, असल में ये आप लोग के पास रहेगा, ये पूरा पेज आप लोग के पास रहेगा, ये मैं मेरे पास आएगा ही नहीं, ये आप लोगों ने अपने पास रखना है। हाँ नहीं नहीं, आप लिख ले, अपने लिए लिख ले, अपने फायदे के लिए। चलो दास्तान लिख दें, अपने हिसाब से लिख लें। वालेकुम सलाम, हामिद आगे आ जाए। हो गया आप लोगों का? आप लोग शेयर करना चाहेंगे तो कर लें, नहीं तो कोई मसला नहीं है। हमजा हो गया? शेयर करना चाहेंगे बताएं। मैंने लिखा है कि ऐसा काम जो करना जरूरी है लेकिन उसकी कोई टाइम लिमिटेशन ना हो। यानी ऐसा काम, हमजा ने लिखा है ऐसा काम कि जिसको करना तो जरूरी हो लेकिन उससे टाइम का कोई ताल्लुक ना हो, वक्त का ताल्लुक ना हो। ठीक है, गुड। और मुस्तफा भाई आपने क्या लिखा है? या हमें उस चीज़ की काम करने की ज़रूरत है, जो काम हमारे लिए ज़रूरी है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, गुड। और जी उस्मान? इम्पोर्टेंस का मतलब में इम्पोर्टेंस नहीं आएगा, ये बस एक चीज़ है यानी फोकस, वर्क विच नीड्स फोकस ना, एक तरह से। ठीक है, एक काम जो इसमें फोकस की बहुत ज़रूरत हो। ठीक है, गुड। तला आपने लिखा है? लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज इन डेली लाइफ, जितनी भी हमारी प्रायोरिटी लिस्ट की है वो सारी जब ये प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट है। अच्छा ठीक है, मैंने लगा बहुत जरूरी काम जो वक्त पर, बहुत जरूरी काम जो वक्त पर हो। ठीक है, हामिद आपने लिख लिया? चल ठीक है, चलें आपके सामने थोड़ा सा बताते हैं लोगों ने क्या क्या लिखा था। मैटर हैविंग ह्यूज इम्पैक्ट, कोई ऐसा काम जिसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो। रिस्क ऑफ फाइनेंशियल और लाइफ लॉस, पैसों का या जान का नुकसान जिस पर डिपेंड करता हो। समझ आ रही है ना? तो सबने अपनी अपनी थिंकिंग, अपने अपने मेथोडोलॉजीज के अतबार से, अपने थॉट प्रोसेस के अतबार से क्या किया है, एक डेफिनेशन निकाली है इंपॉर्टेंट की। ये सब सही है, ठीक है, आप लोगों ने भी निकाली, सब सही है। अच्छा, आप लोगों को इस एक्सरसाइज से क्या आप लोगों ने नोट किया कि हुआ क्या है? अभी आप लोगों ने इंपॉर्टेंट का लफ्ज, जब मैंने बोला कि इंपॉर्टेंट का मतलब लिखें, तो सबसे पहले आप लोगों के ध्यान में ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आने लग गई और फिर उससे आप लोगों ने इंपॉर्टेंट का मतलब ड्राइव करना शुरू कर दिया। एक तरीका ये होता है, थॉट प्रोसेस एक ये होता है। दूसरा ये होता है कि आप इंपॉर्टेंट के लफ्ज को ही उसकी समझ लें लिटरल मीनिंग्स पे चले जाओ, मतलब मुख्तलिफ अंदाज से आप लोगों ने मतलब निकाले। अच्छा, यहाँ 6 हैं, तकरीबन 6 के हामिद का मैंने नहीं सुना, हामिद आपने लिख लिया? ऐसे ही बता दें कुछ अगर आ रहा है जहन में तो। ठीक है, तो 5 में से 5 के 5 हमारे क्या आए हैं? डिफरेंट आए ना, डिफरेंट आए। अच्छा, उस दिन मैंने मिसाल दी थी, मैं अम्मार से मैंने मिसाल दी थी, हमजा से दे देता आज कि मैं हमजा को कहता हूँ, हमजा ये जो फाइल है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, हमजा ये ले लेता है और अपनी 10 फाइलों के नीचे उठा के उसको नीचे रख देता है। 1 घंटे बाद में आगे पूछता, हमजा वो हो गया? मैं कहेगा हाँ नहीं गैबा अभी तो नहीं हुआ। मैं करता हूँ ना, कहता ना हमजा इंपॉर्टेंट है भाई। तो हमजा क्या बोलेगा? सर हाँ इंपॉर्टेंट है इसलिए तो मैंने रखा है उसको। अच्छा, फिर आ रहा हूँ मैं, फिर हमजा कहता है कि सर अभी करता हूँ, सुबह आपको मिल जाएगी, आपकी टेबल पे होगी सुबह। भाई ठीक है, टेबल पे तो होगी सुबह, लेकिन मैं तो कहा था ना इंपॉर्टेंट है, तुम क्या कर रहे हो? अब यहाँ हो क्या रहा है, कहाँ रखी तुमने फाइल? मैं तीसरी दफा आया हूँ, तीसरी दफा मैं देखता हूँ फिर अभी तक नहीं हुई, तो मैं कहता कहाँ है भाई फाइल, कहाँ है? तो हमजा साहब सबसे नीचे से वो फाइल निकाल के मुझे देगा कि सर ये रखिए मैंने सबसे लास्ट में। अच्छा, अब मेरे जहन में इंपॉर्टेंट का मतलब है कि अभी चाहिए, ऐसा होता है ना, इंपॉर्टेंट का मतलब है ये इंपॉर्टेंट है, मतलब अभी सारे काम छोड़ दो ये कर दो। हमजा के ध्यान में इंपॉर्टेंट का मतलब ये है कि वो काम जो इस पे फोकस इसकी जरूरत हो। तो डिफरेंस ऑफ डेफिनेशन ऑफ अ सिंगल वर्ड इतना मैटर करता है कि इससे आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। समझ आ रही है बात? चाहे वो रिलेशनशिप प्रोफेशनल लाइफ का हो या पर्सनल लाइफ का हो। आप बेगम से गए, किसी की बेगम हो,
है यहाँ पे किसी किसी की? यहाँ हाँ, और भी साहब है सब यहाँ पे, आप अपने ऊपर सबको कयास न कीजिए। हमजा भाई इस ट्रैक पे चढ़ चुके हैं। हाँ अच्छा ठीक है चलें। तो अभी देखें एक सेशन में ना एक ऐसे प्रैक्टिस करा रहे थे, जैसे मैंने उस्मान से पूछा, मुस्तफा से पूछा, फिर उस्मान सबसे पूछा ना, तो हस्बैंड एंड वाइफ बैठे हुए थे, तो उनसे पूछा कि आप बताएं, तो उन्होंने इंपॉर्टेंट की मीटिंग हस्बैंड ने बता दी। उसके बाद उनकी बराबर उनकी वाइफ बैठी थी, उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया ना, तो एकदम उन्होंने चौंक के देखा फिर अपनी वाइफ को, और क्योंकि कमरे में जैसे भी सन्नाटा था उस तरह सन्नाटा, उन्होंने पता आहिस्ता बोला, तुम्हारा वो मतलब नहीं है इंपॉर्टेंट का जो मैंने लिखा है। तो मैं वैसे ही बोलूँगा ना यार, तुम्हारा वो मतलब नहीं है जो मैंने बताया अभी है। ब्रेक बात करते हैं वो एकदम ना वो कंफ्यूज होगा पूरी तरह। अच्छा जब ब्रेक हुई ना, वो अगर यार मसला हल हो गया। 21 साल से हम लोग साथ हैं और आज पता चल रहा है कि उसके नज़दीक इंपॉर्टेंट का मतलब ही कुछ और मेरे नज़दीक मतलब कुछ और है। तो हमारे अक्सर झगड़े, बहुत सारे झगड़े इस बेस पे हो कि वो कह रही भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये करनी है, और वो मैंने नहीं की, तो इट मीन उसके ध्यान में तो मतलब ही दूसरा है, मेरे ध्यान में दूसरा मतलब है। असल में जो अभी मैंने लिखा है ना से हुई ये जो वाजे होते हैं कि इंपॉर्टेंट जरूरी चीज है वो काम जो किसी इंसान के लिए वकात का मुताबिक हो। किसका मुताबिक हो? वकात का मुताबिक हो, हैसियत का, वकात का खास हैसियत, वसात हो उसमें उस काम करने की, उसके बाद रिसोर्सेज हो और वो काम उसके लिए जरूरी है। जी ये आप अकेले में पूछेंगे, आपको बताऊंगा, ठीक है, 1-on-1 सेशन हो सकता है उसमें, ठीक है। अच्छा तो इस तरह सीन हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल पर जैसी दी जाती है, मैंने कहा कि मिसाल के तौर पर हामिद चाइना जाता है और चाइना में हामिद को एक खातून पसंद आ जाती है। हामिद का निकाह हो जाता है, हामिद ने मुसलमान कर लिया, निकाह भी हो गया, बेहतरीन हो गया। फॉर एग्जाम्पल हाँ इंशाल्लाह अच्छी बात है, एक तो हो सकता है यहाँ पे, चाइना में भी एक होना चाहिए। अच्छा खैर, फॉर एग्जाम्पल चाइना में जो खातून है उनके हामिद के नज़दीक और चाइना उन खातून के नज़दीक उनका नाम हम हामिदा रख लेते हैं फॉर एग्जांपल, हामिद के ना, तो हामिदा के नज़दीक एक अलग मतलब है और हामिद के नज़दीक अलग मतलब है। वर्ड है मियाऊ मियाऊ, ठीक है। हामिद के नज़दीक इसका मतलब है, हामिद का मतलब है आई लव यू, ठीक है। और वो जो हामिदा है उनके नज़दीक है मियाऊ मियाऊ का मतलब आई हेट यू उनकी लैंग्वेज में। अब जब हामिद जब शादी की जगह जाएंगे और वो बोलेंगे कि मियाऊ मियाऊ, तो आगे से क्या जवाब आएगा? बता सोचे क्या जवाब आएगा? ये सीरियस सोचे क्या जवाब आएगा? हामिद ने बोला मियाऊ मियाऊ, तो वहां से क्या जवाब आएगा? आएगा ना, सोचे, गुस्सा तो आएगा, जवाब क्या आएगा लफ्जों में? यार आप लोग सोच ही नहीं ज्यादा, मजाक समझ रहे। नहीं सीरियस सोचो, देखो हामिद के नजदीक ये दैट्स द आंसर, वहां से भी जवाब मियाऊ मियाऊ ही आएगा। बट क्यों आएगा? आई लव यू थोड़ी, उसके लिए हाई हेट यू है ना। जब हम समझ आया हाँ ना कि ये आई लव यू बोलना चाह रहा है, वो आई हेट यू समझ गई, तो गुस्सा भी आ रहा है और वो जवाब में भी आई हेट यू दे रही है, और हामिद अभी तक ये समझ रहा है हाँ इसने भी मुझसे आई लव यू ही कहा है। तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम, और मसला ये नहीं कि प्रॉब्लम हो रही है, मसला है कि पता भी नहीं चला कि प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्योंकि हामिद समझ रहा सेट हो सकता है। मिसाल के तौर पर आप हम मदारिस के हैं ना, कलमा किसे कहते हैं नहव की जबान में? आप किसी नहव की क्लास में चले जाओ, तलबा से पूछो खड़ो के बोला कलमा किसे कहते हैं, तो बोला किसी लफ्ज को। आप कायदे की क्लास में चले जाओ, उससे बोला कलमा किसे कहते हैं, वो क्या बोलेगा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यही बोलेगा। अच्छा आप फिर नहव की क्लास में आ जाओ और उस बच्चे से पूछें और लिखें यहाँ पे जुमला लिखें कि ये गधा है, और बोले ये क्या है नहव की जबान में, तो क्या बोलेगा वो? या आप सिर्फ गधा लिख दें, गधा कलमा बोलेगा ना वो। कितना बड़ा डिफरेंस है?
तो लैंग्वेज में ऐसा हो रहा होता है, हमारे यहाँ बाज लोगों के नजदीक किसी लफ्ज का वो मतलब होता ही नहीं है। देखें पहले तो ये, हाँ देखें पहले तो ये तो सिर्फ समझाने के लिए एग्जाम्पल मैंने डायरेक्ट 180 डिग्री की दी है, लेकिन अगर 180 नहीं हो 90 और 45 भी हो ना तो ऐसे ऐसे मसले हो जाते हैं। इसी बेस पे तो तलाक़ें हुई हैं लोगों की भाई। एग्जाम्पल हम सबके पास होगी, सोचेंगे तो आ जाएगी। खैर हाँ 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 जी बिल्कुल ठीक है जी, ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। खैर तो इस एक्सरसाइज का मतलब ये है कि हमें पहले ये पता चले कि आखिर हम जो बात कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, और इंपॉर्टेंट तो एक बहुत सिंपल सा लफ्ज है ना, यानी आपने शायद आज इस सेशन में आने से पहले कभी सोचा नहीं होगा कि इंपॉर्टेंट पे इतने बड़े मसले खड़े हो सकते हैं, लेकिन हो सकते हैं और होते हैं, हुए हैं। ये देखो ना, ये देखो आप, और ये सब आप पढ़ो, किसी भी आप इख्तिलाफ किया कि हाँ ये हो तो ये भी सकता है, हाँ ये हो तो ये भी सकता है, तो आप सोचो तो सही कि हमारी लाइफ में बाद औक़ात प्रोफेशनल लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में भी क्यों इश्यूज क्रिएट हो रहे होते हैं। उसके पीछे ये रीजन, एक रीजन है ये, और इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल सा लफ्ज है, इसके पीछे इतना बड़ा इख्तिलाफ है। 4 आइम्मा का इख्तिलाफ नहीं है, मतलब 20 तो यहाँ लिखे हुए। तो इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कन्वर्सेशन हमारे आपस में हम लोग कर रहे होते हैं। तो आई थिंक इसकी इंपॉर्टेंट के लफ्ज की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गई होगी इस तरह, बल्कि हर वर्ड की एग्जाम्पल इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगी। टेक्निकल डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं टाइम मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट के अंदर। एनीथिंग दैट टेक्स अस टुवर्ड्स आवर स्ट्रेटेजिक विजन इज कॉल्ड इंपॉर्टेंट। हर वो चीज जो आपको आपके लॉन्ग टर्म मकसद और विजन के करीब करे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा गोल है कि मैं आलिम बनूं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं अरबी सीखूं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं तफसीर हदीस फिक़ह पे सही से महारत हासिल करूं। हमजा का गोल है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, इसके लिए इंपॉर्टेंट होगा इंग्लिश सीखना, क्योंकि आजकल ज्यादातर जो कोर्सेज और बहुत सारी चीजें वो क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है। अब मेरे लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो मेरे विजन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, हमजा के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। और हमजा वाली चीज भी इंपॉर्टेंट है, अच्छी है, करनी चाहिए, बट वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? डिफरेंस ऑफ विजन की वजह से, क्योंकि मेरा विजन अलग है और हमजा का विजन क्या है, अलग है। तो क्या होगा, डेफिनेशन ऑफ इंपॉर्टेंट भी, भले डेफिनेशन लिटरल तो सही रहेगी, यही रहेगी, लेकिन जो चीजें हैं, यहां 2 बच्चे आ रहे हैं, मेरे बेटे आ रहे हैं, उनको अपने बच्चों की देखभाल करना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, हमजा के लिए मेरे लिए फर्ज है, उसके लिए नफिल है। यूं समझ लें, चेंज होती रहती है, आपके विजन के हिसाब से चीज चेंज जाएगी। Anything that does not take us towards or take us away from strategic vision is not important. ये डेफिनेशन समझ में आ गई आप लोगों को? कोई इतनी सी भी इसके अंदर अगर कंफ्यूजन हो तो पूछ लें, क्योंकि आगे इसकी इस बेस पर एक्सरसाइज है, वो जो आगे एक्सरसाइज है। कोई चीज, कोई सवाल, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट का लफ्ज समझ नहीं आया तो बेस खराब हो जाएगी। आगे हमारे जो पूरा चलेगा कोर्स इस बेस पर चलेगा, समझ लो। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, ये विजन की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, या पीछे आ चुकी है कि विजन जो है, अल्टीमेट विजन जो होता है वो टाइम डिपेंडेंट नहीं होता। वक्त कुछ भी हो, आज भी विजन वही होगा और 100 साल के बाद भी वही होगा। ठीक है, और करेक्ट होता है। करेक्ट का मतलब है कि किसी साउंड आइडियोलॉजी पे बेस करता हो, ठीक है, उसके यानी कि दुरुस्त, उसके पीछे नजरिया दुरुस्त हो। पॉसिबल एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन, ये सब गुड हेल्थ, हम सब गुड हेल्थ चाहते हैं, हमारा एक विजन हो सकता है। स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रिलेशनशिप, फैमिली एंड रिलेटिव्स, ये सब पॉसिबल एलिमेंट्स हैं जो एक स्ट्रेटेजिक विजन में, ये सब चीजें गोल्स आ सकते हैं। ठीक है, ये सारे गोल्स क्या हो सकते हैं, सारे विजन्स क्या हो सकते हैं, ये सब एलिमेंट्स आ सकते हैं। इंटेलेक्चुअल ग्रोथ चाहता हूं मैं, ये कंट्रीब्यूट कर सकूं पॉजिटिवली सोसाइटी के अंदर, टेकवर्स का भी एक विजन है। ठीक है, टेकवर्स के विजन का एक हिस्सा है। ठीक है, अच्छा चले, पॉसिबल इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज। अब ये चीज आ रही है एक्टिविटीज के, असल काम क्या है? तिलावत करना इंपॉर्टेंट है, नहीं है? एज अ मुस्लिम इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है, नहीं है? इंपॉर्टेंट है, सबके लिए, सबको जरूरत है। हमारी आज की जो लाइफ है ना, इसमें एक्सरसाइज सबके लिए जरूरी है, पतले दुबले का कोई इसमें कैद नहीं। आज सिर्फ एक्सरसाइज का तरीका चेंज हो जाएगा। मुझे देख के आप लोग बोलेंगे यार आपको कोई एक्सरसाइज की जरूरत नहीं, मुझे एक्सरसाइज की बहुत जरूरत है। हाँ, मेरी कोताही है। ठीक है, अगर मैं नहीं कर रहा तो मेरी कोताही। बैलेंस डाइट,
मुतवाजिन ग़िज़ा सबकी ज़रूरत है। हैविंग अ ट्रेडमिल एट होम, मतलब ये सब चीज़ें ज़रूरत हो सकती हैं किसी की, हो सकता है ट्रेडमिल किसी की ना हो, वैसे वॉक कर ले। खैर ये मैंने 20 कुछ निकाले थे, बिल्कुल किसी के लिए हो सकता है, आपके लिए ना हो तो एक अलग चीज़ है। नहीं वैसे वेकेशंस पे तो भाई ये तो यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी अज़वार में से क़ुरा डाल के लेके जाया करते हैं ना किसी ना किसी, कभी जहाद पे कभी कहीं कभी। ठीक है खैर आगे चलें, इस सबको पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्या चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये मैं सेंड कर दूंगा, तस्वीर खींच लें, नो प्रॉब्लम। आप लोग बोले तो डाल दूंगा, वरना तो पीछे भी इस तरह की क्या कह रहे हैं मुस्तफा भाई? सामने निकालना पड़ेगा। रीडिंग बुक्स, राइटिंग बुक्स, अरे भाई ऊपर जुमला पढ़े, हेडिंग पढ़े, क्या लिखी हुई है? हो सकता है, और आगे लिखा हुआ है वंस लाइफ, किसी की लाइफ में ये चीजें हो सकती है इंपॉर्टेंट, आपके लिए ना हो बुक्स लिखना, मेरे लिए है। ठीक है ना, मतलब ये एक जनरली बहुत सारे लिया गया, कुछ सब में आ जाएंगी। हाँ बिल्कुल चेंज होगा, ठीक है ठीक है। वो आपका विजन अगर यही है कि फेफड़े गला के मुसीबतों से मरना है तो ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट की डेफिनेशन क्या है, मेरी इंपॉर्टेंट की डेफिनेशन है मेरी बुक पब्लिश हो, मेरा विजन ये है, स्ट्रेटेजिक विजन मेरा ही। मैं 10 जो मैंने मेरा जो हमारा 20 साल का विजन का जो एक्सरसाइज है उसमें मैंने लिखा था, जब मैंने फर्स्ट टाइम ये वर्कशॉप की थी आज 4-5 साल पहले, मैंने लिखा था मैंने 10 किताबें पब्लिश हो चुकी होंगी 20 साल के बाद। मेरा विजन है तो मेरी तो ये है इंपॉर्टेंट राइटिंग बुक्स। आपका विजन नहीं है, मेरा है विजन, पीएचडी करूंगा, थीसिस छपेगा, मेरे लिए इंटेलेक्चुअल हेल्थ बहुत जरूरी है। डिपॉइंट, हाँ यही तो डेफिनेशन थी। शादी करना विजन है तो उसके लिए जरूरी है कि आपको जो है वो बात चलानी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा, किसी को कबूल करने कहना पड़ेगा। वो मैं अपनी बात नहीं कर रहा। अच्छा वैसे इजाजत देना तो कोई जरूरी नहीं है पहली बेगम से, हाँ पाकिस्तान का कानून है ना। चले खैर, चले आगे चले, ठीक है। अच्छा ये आपकी एक्सरसाइज है, ये आप लोग अपनी सिर्फ एज लिख दें, 2022 में एज लिख दें, और उसके बाद 2042 में एज लिख दें, बाकी फिर आप लोग बाद में करते रहिए क्योंकि हमारा टाइम इतना है नहीं, हमारे पास सिर्फ 25 मिनट्स बचे हैं, 27 मिनट्स बचे हैं। इसके पीछे 2022 लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप अपनी एज लिख दें। 2022 में 31 दिसंबर तक आप कितने साल के हो चुके होंगे? मिसाल के तौर पर अगर किसी की अभी बर्थ डे नहीं आई है तो वो अभी की डेट नहीं लिखे 2022 में वो कितने साल का हो चुका होगा। 1 साल का फर्क पड़ेगा, जो भी लिख दें, इतना बड़ा कोई इशू है नहीं। वैसे ही मैं क्या रहा है, उसके बाद आप 42 पे लिख दें, हाँ जो भी 36 है भी 56 साल हो जाएगी। लिखनी सब पे, लेकिन अभी टाइम नहीं है ना, मैं चाह रहा हूँ आप सिर्फ 2022 और 42 पे लिख दें, सिर्फ 20 साल का प्लान लिख दें अभी, सॉरी 20 साल का डिफरेंस लिख दें, बाकी पर आगे चलते हैं। हो गया? अच्छा आप पलटें जरा, अब यहां लिखें 2042 में आपकी एज क्या है, के नीचे जो लिखा हुआ है ना योर विजन इन 2042, इसका मतलब यह है कि 2042 में फॉर एग्जाम्पल हमजा है, तो आज 2022 का हमजा ये रहा। हमजा अपनी जिंदगी को, अपने आप को विजुलाइज करे 2042 में, तो हमजा क्या होना चाहता है कि हमजा ऐसा हो, ये है मतलब। समझे हामिद? विजन जो आप यानी आप 2042 में हमजा को कैसा देखना चाहते हैं? 2042 में हमजा कैसा हो, हामिद कैसा हो? हाँ, वेयर डू यू वांट टू सी योर सेल्फ इन 2042? अभी लिखना है, या फिर आप लोग कर लिख के लाएं। अच्छा ये मुझे नहीं देना आप लोगों ने, ये अपनी ही सेल्फ लर्निंग के लिए है, ये मेरा नहीं, लिखना है ये लिखने से देखिए मेरी बात सुने, मुझे ना बताएं, आप अपने पास लिख के रख लें। मुझे तो पता है बहुत सारी चंद चीजें पता है, कुछ चीजें आपको नहीं बताऊंगी, आपको पता होंगी। आप ऐसा करें ना, इसको लिख के अपने पास सेव रख लें,
किसी को ना दे भले, या हो सकता है आपने सिर्फ कॉन्फिडेंशियल चीजें हटा दें, बाकी चीजें लिख लें, ठीक है ना। कुछ चीजें आप लेकिन लिखें, ये एक्सरसाइज करें फिजिकली, ये नहीं कि आप मेरे ध्यान में है, बहुत फर्क पड़ता है। लिखें यार, कलम चलाएं, कलम की देखें, बात सुने। अब आप लोग इस पे इतना वो कर रहे हैं तो मैं थोड़ी सी इसमें 2 मिनट बात कर लेता हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान करीम नाजिल किया है, अल्लाह ताला एक बात बोल दें कि यार ये काम ये यूं है, अल्लाह एक है एक। अल्लाह ताला कोई भी एक बात कुरान करीम में, कोई एक बात एक दफा हल्के अंदाज में भी बोल दें तो है 100% सही है वो। अल्लाह ताला को कसमें खाने की जरूरत नहीं है, कसम क्यों खाई जाती है फिर भी? उसके अंदर ताकीद के लिए, जोर देने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए। आप सोचें, कलम अल्लाह खा रहा है, कलम की कसम खा रहा है, तो हमारा ये जो कलम है ना, कलम, इसके साथ हमारा दिमाग अटैच होता है। हमारी इंटेलेक्चुअल हेल्थ का बहुत सा हिस्सा आपकी राइटिंग पे डिपेंडेंट होता है। इसीलिए जो लोग दुनिया में कोई बड़ा काम करके गए हैं या कर रहे हैं ना, वो लिखते जरूर है कुछ ना कुछ। हाँ, किसी की राइटिंग कम होगी, वो कम लिखता होगा, ज्यादा लिखता होगा, ये तो हो सकता है, बट वो लिखते जरूर है। पर्सनल डायरी हो, कुछ भी हो, लेकिन आप देखें ना, इससे दिमाग पे इफेक्ट क्या पड़ रहा है आपका। आपकी थिंकिंग प्रोसेस जो है ना वो इंप्रूव हो जाती है। जब आप लिखते हैं तो होती है, आर्टिकुलेशन में होती है, क्योंकि आर्टिकुलेशन में आपको लफ्ज सोचना पड़ता है। और लिंग्विस्ट की जो रिसर्च है वो ये बताते हैं, जो जबानदान होते हैं, जबान के माहिर होते हैं, वो कहते हैं, और साइकोलॉजी, ये दोनों का आपस में थोड़ा सा इख्तलाफ भी है, लेकिन एक चीज पे काफी दोनों सेक्शन से काफी लोगों का इत्तेफाक इस बात पर है कि इंसान वर्ड्स के थ्रू सोचता है। इसीलिए जो जितना बड़ा यानी आइंस्टाइन होगा ना, आइंस्टाइन या आप डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को ले लें, तो इन लोगों को किसी ना किसी एक जबान के ऊपर बहुत सही से कमांड हासिल होगी, कोई भी एक जबान होगी, क्योंकि आपका दिमाग सोचता ही अल्फाज के थ्रू है। बात साइकोलॉजिस्ट उनका कहना यह है कि जबान के थ्रू नहीं सोचता, जबान के थ्रू भी सोचता है और इसके अलावा भी सोच सकता है, लेकिन बात का यह है कि जब अल्फाज ही के थ्रू इंसान अपनी थिंकिंग को चला रहा होता है, रिलेट कर रहा होता है ना। इसीलिए आप सोचेंगे यार मैं अपनी बात समझा नहीं पा रहा, वो कुछ सोच रहा होता है लेकिन वो बोलता है मैं समझा नहीं पा रहा, फिर वो सोचता 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 गौर करता तो एक लफ्ज निकल के आता है, वो लफ्ज निकल के आता है और उसके दिल वो लगता है यार ये लफ्ज वाकईतन मेरी तर्जमानी कर रहा है, तब उसको इत्मीनान आता है, वो मेंटली भी सुकून में आता है, यार मैंने बात अपनी सही पहुंचा दी है। तो इसलिए ये ऐसा अगर आप लोग अभी नहीं करना चाह रहे, ठीक है, आप लोग बाद में करें। ठीक, वो बैकअप प्लान है, ज्यादा बच्चे होंगे तो फिर आपका नहीं होगा ना कि मतलब उस वाला तो बोले कि जिसके ज्यादा बच्चे होंगे तो होगा ही, उसमें मैं फखर करूंगा। देखो जितने लोग खड़े नजर आते हैं, बिल्कुल ये सारे जो खड़े हैं ना या रसूलुल्लाह, ये जो टीम है ना पूरी, ये बड़ी वहां तक वो वाला, वो सारा ये मेरे में शुरू। ठीक है, बहुत अच्छा विजन है, बहुत अजीम विजन है। तो ये विजन अभी होता है नहीं होता, इससे बहस नहीं है, ठीक है। एक्सरसाइज लुकिंग एट द लॉन्ग टर्म विजन, आपका लॉन्ग टर्म जो विजन है, जो आपने 20 साल के लिए आर्टिकुलेट किया यानी लिखा है, राइट डाउन इंपॉर्टेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज एंड क्लासिफाई देम अकॉर्डिंग टू वेदर यू आर डूइंग देम और नॉट। मिसाल के तौर पर आपका कोई विजन है, जो भी आपने लिखा है, उसके हिसाब से कौन सी एक्टिविटीज ऐसी हैं, यहाँ पे आप एक्टिविटीज लिखें जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपने एक्टिविटीज लिख दी, ठीक है। एक्टिविटीज लिखने के बाद आप आगे, ये मैं पेपर दे दूंगा आप लोगों को, क्योंकि जो पार्टिसिपेंट्स में शरीक है, ये जो बाद में मुझसे आएंगे उनको मिल जाएंगे ये वाले पेपर्स, ये मैं प्रिंट करके आप 6 के 6 को दे दूंगा इंशाल्लाह। ये आपने लिखना है इसमें, और जो जिस तरह सेक्शन बने हुए इसमें तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है ना, कौन सी चीज कहाँ लिखनी है भाई, आपके विजन के हिसाब से कौन सी चीज अनइम्पॉर्टेंट है लेकिन आप कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप कर रहे हैं, होता है ऐसा। मिसाल के तौर पर आपकी हेल्थ है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, आपका विजन ये है कि मैं अपना कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रखूं, कंट्रोल रखूं, हेल्दी रहूं, ये आपका विजन है एक, ठीक है। अब आपको करना क्या चाहिए, वॉक करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, परहेज करना चाहिए चिकनाई से, LDL से खासतौर पे, जो भी है, ये तो आप अपने आप को दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है वाली बात है, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि ये इसमें आप वो एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या आप वो काम नहीं कर रहे हैं, तो वो इसके हिसाब से आ जाएगा, ठीक है, इन चारों में ही आएगा। अच्छा, अब जब हम जो काम हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो हमें अच्छा लगता है वो काम या नहीं लगता, ठीक है। तीसरी सूरत, 2 सूरतें हो गई,
तीसरी सूरत ये है कि वो काम इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन हमें अच्छा लगता है, और चौथी सूरत ये है कि इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अच्छा भी नहीं लगता। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, पहले विजन बताओ। हाँ इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अच्छा है भाई, जिसने कोई एजुकेशन पढ़ा है ना उसके लिए नहीं होगा इंपॉर्टेंट, हमारे लिए है। अच्छा देखिए, जैसे गेम मिसाल के तौर पर, बिल्कुल सही, गुड, वेरी गुड, मैं आपके साथ हूँ इसमें। जितनी 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 मैं आपकी मदद कर सका इंशाल्लाह मैं करूँगा, बेहतरीन। अच्छा चलें, तो जैसे मिसाल के तौर पर गेम्स खेलना, फिल्में देखना इंपॉर्टेंट नहीं होता उम्मूमन, लेकिन कर रहे होते मजा आता है, ठीक है। तो ये तीसरे की एग्जाम्पल होगी, ठीक है उस्मान। और कोई क्वेश्चन किसी का? वो किसी का विजन होगा, मतलब विजन देखें, जरूरी नहीं आर्ट इस तरह सोचे बंदा लिखे आर्टिकुलेट करे, ऐसा कुछ नहीं है जरूरी। विजन का मतलब ये भी हो सकता है मैं ये करना चाहता हूँ, कोई एक्टर बनना चाहता है उसको एक्टिंग देखनी पड़ेगी, कोई क्रिकेटर बनना चाहता है उसके लिए मैच बहुत इंपॉर्टेंट, खासतौर पर लाइफ मैच बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, ठीक है। अच्छा अब आ रही है असल बात जिसके लिए आपको चीज समझाई थी। सक्सेसफुल पीपल स्पेंड देयर लिव्स ड्यूरिंग एक्टिविटीज व्हिच फॉल इनटू ग्रिड लाइन 1, 2, 3 एंड 4। कामयाब लोग अपनी जिंदगी को इन 4 हिस्सों में गुजारा करते हैं, इन 4 हिस्सों में गुजारते हैं। इंपॉर्टेंट काम करते हैं, वो नॉन इंपॉर्टेंट काम नहीं करते, चाहे उनको उसमें मजा आए या मजा ना आए, इंजॉय करें या इंजॉय ना करें, लेकिन वो उनके लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। वो काम उसी पे करते हैं, विजन ओरिएंटेड। तो विजन ये आगे आएगी इंशाल्लाह बात, लेकिन वो इस टाइम मैनेजमेंट में नहीं आएगी, आगे जब सेशन इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेंगे तो इसमें बैलेंसिंग रोल्स का एक कॉन्सेप्ट आता है। गोरों में और हम में आपने सोचा होगा यार ये तो सभी तकरीबन सारी बातें गोरों वाली हैं, गोरों में हमें बहुत बड़ा फर्क है, इससे गोरे मार खाते हैं। अल्लाह ने हमें बचाया है, उसमें हमारा कोई भी कमाल नहीं है, कमाल से हमारे रब का और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी तालीमात का है कि उन्होंने हमें बता दिया कि भाई किस तरीके से लेके चलना है, हक तुम्हारा भी है इनका भी है। एक बंदे का रोल है मैं अल्लाह ताला की इबादत के लिए पैदा किया गया हूं, बस मैं अल्लाह की इबादत ही करूंगा। अब वो ना शादी कर रहा है, ना वो अम्मा अब्बा से बात कर, कुछ भी नहीं कर रहा, वो सुबह से शाम तक रोजे में पढ़ता है। असर तो जरूर पड़ता है, असर की बात नहीं हो रही, असर तो पड़ेगा। हाँ है, बिल्कुल है, तो हाँ है, तो सही है। इसमें क्या मतलब, आप सवाल क्या करना चाह रहे हैं? देखें इस्लाम खुद कल्चर को एक्सेप्ट कर रहा है ना, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि बाज लोगों का, मिसाल के तौर पर एक बंदे का विजन है, रियल स्टोरी है, एक बंदे का विजन था फला कंपनी का सीईओ बनना था, उसने उनको बड़ी अच्छी कोई कंपनी थी, उसने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, पूरी जान मार दी और आखिरकार सीईओ बन गया वो उस कंपनी का। तकरीबन उसको 18 साल पता नहीं 20 साल कुछ भी टाइम लगा उसको, चला गया बाहर। अब वो आ नहीं सकता था क्योंकि जॉब उसकी ऐसी थी, वहीं रहता था, वहीं आता था। उसके अब्बा के लिए उसने बड़ा बेहतरीन सा वो भी रख दिया, नर्स भी और सारी चीज़ें, केयरिंग, सब चीज़ें उसके लिए इंतजाम, घर में बेहतरीन क्या कहना, लग्जरियस लाइफ, फुल पैसा बहुत है, पैसों का तो मसला ही नहीं है। लेकिन वो अपने बाप के जनाजे में शिरकत नहीं कर सका। आप मुझे बताएं कि उसके दिल पे क्या गुजरी होगी? बहुत कहानी मिलेंगी। अच्छा अब तो खैर इतना ज़्यादा अल्लाह माफ़ करे ज़वाल है कि अब तो वो फ़िक्र और वो एहसास भी नहीं है कि हमने हाँ कोई बात नहीं तुम लोग पढ़ा दो यार, क्या हो गया, चलेगा ना, हम बहुत काम है। अब तो ये हाल है। अल्लाह ताला हमें हमारी नस्लों को बचाए, इस कम से कम इस सिचुएशन से बचाए, बल्कि उस सिचुएशन से बचाए कि हम जनाजे में शिरकत ना कर सकें, नाउज़ुबिल्लाह, खुदा ना खासा, अल्लाह ना करे। तो आप सोचे ना, उसका एक विजन तो था, वो विजन उसने अचीव भी कर लिया, बट उसने अपने सन होने के रोल में तो फेल हो गया वो। भाई जो जिस मोहब्बत और प्यार से तुम अपने हाथ से निवाला बना के अपने बाप को या माँ को या और घर वालों को, बेगम को, बच्चों को तुम खिला सकते हो, तो नौकर आके थोड़ी खिला सकता है। जितनी तुम कर सकते हो उतनी तो करो।
हाँ तुम्हारे ऑफिस की किसी चीज़ को जॉब को बहुत जरूरी है, उसके बगैर आपका घर भी नहीं चल रहा और भी कोई मतलब ठीक है, लेकिन 24 घंटे में से 12 नहीं 8 नहीं 4 घंटे 2 घंटे तो दो ना अपने आप, 1 घंटा दो ऐसे खासतौर पर पैरालाइज को कुछ खिदमत करो। फिर जनाजे में ही शरीक ना होना है तो बिल्कुल ही एक्सट्रीम हो गया ना। तो फर्क ये होता है कि हम उसमें इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। बैलेंसिंग रोल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम लोग इसमें मार खाते हैं, हम भी गोरे तो बहुत बुरी तरह खाते हैं, हम अपनी कोताही की वजह से खाते हैं। हमारे पास फ्रेमवर्क बहुत बेहतरीन तरीके से मौजूद है इस्लाम के अंदर बैलेंसिंग रोल्स का, कि हम मैं एम्प्लॉय हूँ यहाँ का, मैं एम्प्लॉय के रोल में यहाँ पे कैसा हूँ, लेकिन मैं घर में जो है हस्बैंड भी हूँ, सन भी हूँ, फादर भी हूँ, तो वहाँ मैं कैसा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो लोग लीड्स हैं तो वो लीड के रोल में वो कैसे हैं, ये तो नहीं कि लीड के रोल में तो वो बड़े पीक पे जा रहे हैं और फलां रोल के अंदर वो 0 पे जा रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ होती है, हर रोल में कम से कम जो उसके फराइज है वो पूरे हो रहे हो, फिर किसी में आप नफिल पे तक चले जाओ तो वो नो प्रॉब्लम। तो सक्सेसफुल पीपल जो होते हैं वो इसमें करते हैं, इन 4 के अंदर रहेंगे। अच्छा अब आए असल, ये जो 2 हैं इंजॉय दोनों में है और इंपॉर्टेंट भी है। सुपर सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपनी जिंदगी इधर गुजारते हैं 1 and 3 1 and 3। डिफरेंस समझ में आया थोड़ा सा क्या दोनों में, सक्सेसफुल और सुपर सक्सेसफुल में, उनकी जिंदगी वे ऑफ लाइफ में क्या फर्क है, कोई बताएगा? उनकी प्रायोरिटीज जो सेट हुई है ना वो है ही सिर्फ विजन के लिए। किनकी? जो सुपर सक्सेसफुल का भी यही था। नहीं, उसमें दूसरी चीजें भी शामिल हो रही नहीं, विजन इंपॉर्टेंट से बाहर चीज ही नहीं निकली कोई, है ही वो चौथी भाई जो लाइट, ये जो पूरे ऊपर के 4 है ना, ये सक्सेसफुल पीपल इसमें जिंदगी गुजारते हैं। भाई काम की सुपर सक्सेसफुल का एक तो ये है, दूसरा ये है कि सुपर सक्सेसफुल बंदा जो काम कर रहा है वो उसके लिए पैशनेट तो था ही, उसको मजा तो इसलिए वो और ज्यादा उसके अंदर कूद रहा है। यही फर्क है, पहला वाला फर्क नहीं है, वो तो दोनों इंपॉर्टेंट ही पे चल रहे हैं तभी तो कामयाब हो रहे हैं। जो बंदा इंपॉर्टेंट के अलावा काम करेगा वो अपने सक्सेसफुल, वो अपना विजन को अचीव ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो उस डायरेक्शन में नहीं चल रहा। हमने इंपॉर्टेंट की डेफिनेशन पढ़ी ना अभी, तो वो तो उसमें चल ही नहीं रहा, तो वो सक्सेसफुल में ही नहीं आ रहा, वो तो फिर बिल्कुल ही फेलियर है। वो तो सक्सेसफुल वो लोग कामयाब हो जाते हैं जो अपनी मर्जी के खिलाफ या अपनी मर्जी से अपने विजन के रास्ते पे चल रहे होते हैं, वो कामयाब है। लेकिन जो सुपर सक्सेसफुल होते हैं वो ये होते हैं कि वो काम वो कर रहे होते हैं जो इंपॉर्टेंट भी होता है और उसको वो मजा लेकर कर रहे होते हैं, यानी उनको अपने काम में मजा आता है। इसका ना पैशन इज प्रोफेशन, पैशन आपका प्रोफेशन बन जाए तो बस आप कामयाब हो, वो ये है सुपर सक्सेसफुल। मेरा पैशन है ये काम करना, यही काम मैं करूं इजीली एफर्टलेसली, वो बहुत ऊपर चला जाएगा क्योंकि वो मजा आ रहा है ना, उसको टाइम का पता ही नहीं चलेगा। ऐसा होता है ना बाद वक्त किसी चीज में ऐसे लगे में कि यार टाइम का पता ही नहीं चला, उसमें आपको मजा बहुत आ रहा होता है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो तो बस खत्म। समझ में आ गया, इसमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अच्छा ये एक्सरसाइज है, इसको भी हम अभी स्किप कर लेते हैं। ये आ जाए हमारा असल कॉन्सेप्ट जिसको हम इंशाल्लाह 10 मिनट में कवर कर लेंगे। ये ग्रेड है जो मैंने बताया था 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जो स्टीफन कवी की किताब है, स्टीफन कवी, उसमें उन्होंने ये दिया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये फॉर्मूला उन्होंने आइजनहावर से लिया है। आइजनहावर एक बंदा है, आइजनहावर का वो था जो शुरू में आया था ना कि टिक टिक लगे हुए थे, इंपॉर्टेंट अर्जेंट के जो टिक्स लगे हुए थे, ठीक है। अच्छा हमने इंपॉर्टेंट की डेफिनेशन तो पढ़ ली, अर्जेंट की डेफिनेशन नहीं पढ़ी, उस पर काम नहीं किया। आप लोग इस पेज पे लिखा हुआ है अर्जेंट की डेफिनेशन, हाँ जैसे इंपॉर्टेंट का काम किया था ना वही काम आप अर्जेंट पे करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजों की लिस्ट बनाना, उसको प्रायोरिटाइज ऐसे करना कि जो सबसे जरूरी है, जो पहले हो जाना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन टाइम लिमिट और कंडीशन और सराउंडिंग्स और लोग जिनके ऊपर या मतलब जिन पे उसका इफेक्ट हो सकता है। अच्छा जो पहली फुर्सत में जैसे आप फाइल दे रहे हैं तो आप अर्ज करेंगे कि यार ये मुझे छोड़ दो पहले। ये जो मैंने हमजा वाली मिसाल दी थी उसमें मसला क्या हो रहा था कि आपने अर्ज नहीं किया, आप ये बता के नहीं कहते कि यार ये सबसे जरूरी है। जरूरी तो मैंने कहा था, ये इंपॉर्टेंट है, हाँ मेरे जहन में था कि अभी करना है,
मेरे जहन में लफ्ज इंपॉर्टेंट का मतलब अर्जेंसी था, अर्जेंट था कि भाई अर्जेंट हो। इनके जहन में सही था कि जरूरी काम है, जरूरी काम को अहमियत दे रहे थे कि यार अहमियत से करूंगा, बाकायदा फ्री होकर करूंगा, सुबह फजर से पहले करूंगा या फजर के बाद, किसी भी टाइम करूंगा, क्योंकि टाइम डेडलाइन तो मैंने दी ही नहीं। या तो मुझे ये कहना चाहिए था इसकी डेडलाइन है 1 घंटे के अंदर करना है, तो अब वो अर्जेंट भी हो जाता, इंपॉर्टेंट भी हो जाता। ठीक है उस्मान, समझ में आ गया आपको? अब बताएं अर्जेंट का बताएं। नहीं उस्मान से पूछ रहा हूँ। फौरी काम करना उस्मान। ठीक है मुस्तफा भाई। ठीक है वेरी गुड जी। हमजा? वो काम जिसको आप अभी करें और बाद में ना कर सकते। बहुत बेहतरीन माशाल्लाह। चाहिए आइए अर्जेंट की टेक्निकल डेफिनेशन देख लेते हैं। अर्जेंट इज डिफाइंड एज एनीथिंग विच, ये जो हमजा ने बताई ना तकरीबन वही है, और हमजा और मुस्तफा भाई की मिला लो तो ये बन जाएगी। अर्जेंट इज डिफाइंड एज एनीथिंग विच इफ नॉट डन इन द प्रेजेंट, यानी अभी नहीं किया गया, मोस्ट प्रोबेबली कैन नॉट बी डन लेटर इफ यू आर अलाइव एंड एबल। इन दोनों लफ्ज को मैंने जोर देके जानबूझ के पढ़ा है। एक काम जो आपने अगर अभी नहीं किया तो गालिब गुमान ये है कि आप जिंदा भी हो, करने की ताकत भी रखते हो, लेकिन फिर भी कभी भी ना कर सके। इंपॉर्टेंस नहीं, यही तो मसला है। इंपॉर्टेंस और अर्जेंट को मिक्सअप कभी भी नहीं करो। अर्जेंसी जो थी ना उसकी वो निकल गई, तब गई, खत्म हो गया वो। फिर इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। स्लीपिंग अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है? सॉरी अर्जेंट है या नहीं है? अर्जेंट है या नहीं है? नहीं है। वॉचिंग अ लाइव क्रिकेट मैच, नहीं इंपॉर्टेंट की भी बहस छोड़ दो, अभी सिर्फ ये बता अर्जेंट है या नहीं है? अर्जेंट है। ठीक है गपशप भाई। नहीं इंपॉर्टेंट, अभी इंपॉर्टेंट को उठा के ना साइड पे रख दो, सिर्फ अर्जेंट पे फोकस आपका अर्जेंट पे रहे। लाइव तो अर्जेंट ही होता है ना, लाइव थोड़ी रहेगा फिर वो। आप इंपॉर्टेंट कर रहे हो उसको, आप इंपॉर्टेंट कर रहे हो उसको, इंपॉर्टेंट की बात नहीं हो रही। अर्जेंट की निस्बत से भाई, अर्जेंट की निस्बत से। तभी तो वो लाइव थोड़ी रहेगा फिर। क्या देखिए यहां लिखा हुआ है गॉसिप, गॉसिप ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक नहीं लिखा हुआ। गपशप और आज नहीं होगी तो आप जिंदा हो और एबल हो तो बाद में गपशप नहीं हो सकती क्या? हो सकती है। मुतलकन गपशप की बात हो रही है तो उसमें क्रॉस ही आएगा, कोई इख्तिलाफ नहीं है। एक्सरसाइज seeing a particular car coming from the opposite side while driving from one city to another, अर्जेंट है क्योंकि वो पर्टिकुलर कार फिर गई। seeking forgiveness from your spouse, कैसे अर्जेंट है? नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन ऑफ अर्जेंट। हमने अर्जेंट की डेफिनेशन क्या पढ़ी है कि वो काम जो अगर अभी ना किया गया हो तो मोस्ट प्रोबेबली गालिब गुमान 99% चांस ये है कि वो हम जिंदा भी हो और करने की ताकत भी हो फिर भी ना कर सकते हो। एबल हो, एबल हो, उसका मौजूद होना जरूरी है तभी तो एबिलिटी होगी, वरना एबिलिटी खत्म। एबिलिटी का क्या मतलब होता है? अगर मुकातला होता है ना तो मैं तुम्हारे जमाना समझाता हूँ। मुकातला होता है बाब मुफाला, दोनों तरफ से होता है ना। अगर एक जानिब हटाते तो बाप अपनी हैसियत खो देगा, तो वो मुकातला हो ही नहीं सकेगा ना। एग्जैक्टली जब कोई भी एक मामला दूसरे वाले के सामने किसी मामले से जुड़ा हुआ हो, तो जब वो एक दूसरे के साथ एसोसिएट और लिंक्ड होते हैं, तो अगर उनमें से एक बंदा हट गया तो एबिलिटी खत्म हो गई। समझ आई? अच्छा अब ये बताएं, इसको तो कहाँ समझ में आएगी, तो अब मदारिस की ज़बान में मैंने तुम्हें समझाया ना यार। अच्छा, सीकिंग फॉरगिवनेस फ्रॉम योर स्पाउस, ये अर्जेंट नहीं है भाई।
आप हैं एबिल का मतलब है कि आप क्योंकि स्पाउस से ही माफी मांगने, तो वो उनका भी आपके जिंदा होना और सुनना या जो भी है। ठीक है, अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो फिर इंशाल्लाह हम वो अलग से पूछ लें, बाकी सबको तो ठीक है। क्लियर 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 क्लियर, ठीक है। तो हम एबिल हैं, बाद में कर सकते हैं। हाँ, हालात की गारंटी नहीं है, जितनी आप लेट करेंगे उसमें कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो मैं ये समझ, इसलिए मैं पूछ रहा था। आप उसको एसोसिएट कर रहे हो कि भाई उसके बाद होगा क्या, ये बात नहीं हो रही कि होगा क्या क्या नहीं होगा। हम तो उसको ये चेक करें अर्जेंट है या नहीं है, बाद में माफी मांग सकते हैं, होता है। अच्छा जी, हगिंग योर चाइल्ड बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है, अर्जेंट नहीं है। गोइंग टू अ सेल विच इज एंडिंग टुडे, नाक दिख जाएगा, देखो जरा, ये होता अंदर से आए ना, आसमान के अंदर से आए। अच्छा चले, कौन सा ठीक है, ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, एसोसिएट होगा या नहीं हो, बाद में चलेगा। आइए आगे, क्योंकि हमने शुरू लेट किया था तो इसलिए हम उसी हिसाब से खत्म करेंगे, आप लोग टेंशन ना लें। जी स्लीपिंग बहुत टाइम है, उसमें तो आधा घंटे से भी ज्यादा है। स्लीपिंग अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है, तो ये किस में आएगा, वो Q1 2 3 4 में, इसमें किस में आएगा, बताएं किस में आएगा, Q2 में, ठीक है। अच्छा जी, वॉचिंग अ लाइव क्रिकेट मैच अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। हाँ, तो इसलिए इसमें दोनों है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर किसी को क्रिकेटर बनना है, कोई और इसका इससे रिलेटेड विजन है, तो Q1 या Q3 में आ सकता है। अच्छा जी, गॉसिप अर्जेंट, Q4 गुड। एक्सरसाइज अर्जेंट है, नहीं, इंपॉर्टेंट है जी, किस में आएगा, Q2। सीइंग अ पर्टिकुलर कार वाली कहानी अर्जेंट है, अर्जेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं, Q3, ठीक है। अच्छा, सीइंग फॉरगिवनेस फॉर सब हो गया था, अर्जेंट, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें तो कोई दूसरी राय, किसी की दूसरी राय, तो दोनों डिफरेंट चीज है ना। इस वक्त हम, मैं भी सीरियस देखें, आपके जितने भी सवाल है ना, मैं उनका इसलिए जवाब दे रहा था। बार मेरा एक होता है कि टारगेट यहाँ तक पहुंचना है। फर्स्ट सेशन में भी ये हुआ था कि बहुत ज़्यादा सवाल आ गए थे, वो मैं टारगेट वहाँ तक नहीं पहुँच सका, ठीक है। असल मसला हमारा कोई इस चीज़ को ख़त्म करना थोड़ी, अब निपटाओ। पहले दिन भी मैंने बात की थी, हमारा इन चीज़ों का मकसद सेशन बड़ा सेशन नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हम कुछ सीखें और सीख के उसको इंप्लीमेंट करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े ना, कब तक मतलब हम ऐसे ही चलते रहेंगे। तो इसलिए अगर किसी को कोई सवालात हों तो वो बिल्कुल रोक के मुझे पूछते रहें। हाँ, कभी कोई बहुत ही कोई पर्टिकुलर हो जाता है, कोई बहुत लंबी किसी चीज़ पे डिस्कशन चली है, जैसे उस दिन तारीम माशाल्लाह से कर रहे थे, तो वो फिर उसको हम, इसलिए मैंने रोक दिया कि हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो आपका सवाल सही है। देखें, फॉरगिवनेस फ्रॉम योर स्पाउस एक ऐसा अमल है जो ज़रूरी तो है, क्योंकि ये सिर्फ स्पाउस का नहीं, आपको अपने बच्चे से भी माफ़ी मांगनी है तो मांगनी है शरान, ठीक है, लेकिन वो अर्जेंट नहीं है। अर्जेंट इसलिए नहीं है कि भाई आप भी एबल है ना, और आपको जिंदगी दी अल्लाह ने, तो आप ये काम बाद में कर सकते हैं, इसलिए ये अर्जेंट नहीं होगा। हमारे बहुत से फैसले इस अर्जेंट और इंपॉर्टेंट को मिक्सअप करने की वजह से गलत हो जाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है, हाँ अच्छा है, अलग से आ जाए ज़्यादा। वो तो ये होता है ना, ये आगे आ रहा है, और 3 का मतलब होता है 1 on 1, आप, मैं और आपका सवाल। तीसरा वो होल्ड डाउन होता है ना, होल्ड डाउन, तीसरा होल्ड डाउन होता है कि इसका 15 मिनट वेट, 30 मिनट वेट, 45 मिनट वेट, 1 घंटा वेट, मतलब 1 घंटा 2 घंटे वेट, यानी कि बीच में कोई बोल नहीं सकता। उसमें जैसे आप लोग बोल रहे हैं ना, उसमें फ्रीज होता है, कोई बोल नहीं सकता। अच्छा चलें, Q2, हगिंग योर चाइल्ड अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई। Q2, गोइंग टू अ सेल विच इज एंडिंग टुडे अर्जेंट है, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है? कौन कौन कह रहे हैं इंपॉर्टेंट है? नहीं, ऑन द सीरियस नोट इंपॉर्टेंट।
इंपॉर्टेंट हो भी सकता है, नहीं हो सकता, ये बिल्कुल उसी की तरह है। अगर आपके विजन में, मुझे किताबें खरीदनी है, मुझे अभी वाक़ईतन मुझे ऑन द सीरियस, मैं सीरियस इसको एग्जांपल देता हूँ, मुझे अभी किताबें ऑर्डर करनी है आज इंशाल्लाह, या कल मैं ऑर्डर कर दूंगा। अब वो अगर कोई ऑफर लगी हुई है और वो आज ही एंड होनी है, तो मैं कल पे थोड़ी सोचूंगा, क्योंकि खरीदनी तो मुझे लामहला है, आज ही तो 2 साल बाद खरीदनी है, तो मैं अभी खरीद लूंगा। ये पर्स हाँ यूडेमी के कोर्स, लेकिन जब ऐसी वो ऐसी बोलते हैं, वो होता हमेशा ही हो रहा होता है, वो बार बार आता रहता है। वो कभी कभी होता है ऐसा, हुआ था मेरे साथ, हुआ था, मैं समझा था यार अभी आगे चलो ना, टाइम है नहीं, तुम छेड़ रहे। अच्छा जी, ये एक पोनी है, इफ समथिंग इज नॉट अर्जेंट, पोनी मतलब मिसकंसेप्शन, इफ समथिंग इज नॉट अर्जेंट इट मींस इट नॉट नेसेसरी टू डू इट नाउ। अगर कोई चीज अर्जेंट नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है करने की, क्या भी नहीं करो। सवाल समझे, एतराज समझे? देखें कोई चीज अर्जेंट नहीं है, उर्दू में समझ लें, देखें एक चीज अर्जेंट नहीं है, ठीक है, तो इसका ये मतलब समझा जाता है कि बस फिर उसको अभी करना जरूरी नहीं है, ये समझा जाता है ना, ये गलत फहमी है। नहीं तो लेकिन अगर मिसाल के रूप में तीन इंपॉर्टेंट टास्क मेरे पास पड़े हुए हैं, एक की बात है, आपने मुझे एक दे दिया कि यार ये करना है, आपने मुझे टाइम लिमिट दे दी, कोई कंस्ट्रेंट नहीं होती कि यार कभी नहीं कर सकते, आज के लिए इंपॉर्टेंट से करना है, तो मैं वो टोटल 4 जो काम है उनमें लिखूं ना कि मेरा पहली प्रायोरिटी क्या है। अगर आप ये बाउंड करेंगे, टाइम बाउंड करेंगे, तो फिर मैं आपके द्वारा करूंगा। सही है, इसमें इसका क्या ताल्लुक है कि भाई तो ये बात सही है ना कि जो चीज अर्जेंट नहीं है तो जरूरी नहीं अभी करें, बाद में कर लेंगे। इफ समथिंग इज नॉट अर्जेंट, कोई चीज अर्जेंट नहीं है, यानी कि अभी करो या ना करो, बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। इट मीन्स, इसका मतलब है इट इज नॉट नेसेसरी टू डू इट नाउ, कि ये जरूरी, मतलब ये नहीं है कि हम उसको अभी करें, जरूरी नहीं। अच्छा ये नेसेसरी नहीं समझे उसका, अगर नेसेसरी का लफ्ज हटा दे तो फिर क्या होगा? अर्जेंट नहीं है, तो हमारे जहन में तासुर क्या आता है, अबे यार ये तो बाद में करना, अभी नहीं करना, तो हम क्या करते हैं, उसको साइड पर कर देते हैं। तो आपकी जो डेफिनेशन है ना, उसके साथ साथ चलो हम गुजारा लाइफ चल जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, लेकिन होता क्या है पता है, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है? प्रैक्टिकल लाइफ में ये होता है कि वो चीज टल गई ना, तो प्रोक्रास्टिनेशन की जो आदत है ना, वो टल गई। भाई अगर आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है और इस वक्त कोई आपका कोई अर्जेंट और इंपॉर्टेंट काम नहीं है, यानी क्यूबन कोई नहीं है आपके पास अभी कोई, यार ये गिरे नहीं, गिर जाएगा, अच्छा, यानी आपके पास कोई Q1 नहीं है, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट काम नहीं है, Q2 आ गया, हाँ आपने करना तो है, वो है उस्मान, समझ आ गई आपके, आपने तो वो कर लेना चाहिए ना। हम समझते हैं ये जरूरी ये है कि हम ये ना करें, ये मतलब है नेसेसरी का, कि यार ये जब अर्जेंट नहीं है, ठीक है नहीं करो, एक अलग चीज है, लेकिन ये समझना कि इस वक्त ना करना जरूरी है क्योंकि ये अर्जेंट नहीं है, ये बात दुरुस्त है? ये बात तो 100% गलत है ना भाई। मैं ये समझ रहा हूं, देखिए मैं ये समझ रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मुझे बुक्स ऑर्डर करनी है, ठीक है, बुक्स कब तक ऑर्डर कर सकता हूं मैं? अभी कोई सेल वेल तो है नहीं, ठीक, अर्जेंट तो नहीं हुआ ये, ठीक है, मैं कभी भी कर सकता हूं, अभी भी कर सकता हूं, बाद में भी कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं ये समझूं कि क्योंकि ये अर्जेंट नहीं है तो अभी तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि अगर अभी करूंगा तो गलत है, अभी नहीं करना मुझे, क्योंकि अर्जेंट है ही नहीं, अर्जेंट नहीं तो मैं क्यों करूं? कोई भी काम, चलो कोई फाइल ले लो, चलो फिजिकल मीटिंग है, चलो मीटिंग है, इसमें मसला नहीं है असल में। आप सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया तो फिर तो मैं अकेले में समझाता हूँ। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, वरना फिर फिर अकेले में करेंगे। मैं बता रहा हूँ ना, तुम समझाऊंगा, अब तो आपने छेड़ दिया है। देखें हम बैठे हुए थे उस वक्त, जब हमें आप और मैं बैठे हुए थे, हमें मीटिंग तो करनी थी, इंपॉर्टेंट तो थी, बट अर्जेंट नहीं थी, अर्जेंट नहीं थी। हम उस वक्त भी कर सकते थे, हम बाद में भी कर सकते थे, हमने क्या किया उस वक्त कर ली, ठीक है। लेकिन अगर हम ये समझें कि अभी ना करना जरूरी है क्योंकि अर्जेंट नहीं है, तो अभी नहीं करना है, यानी जरूरी समझे, ना करने को जरूरी समझे।
सही है, समझ आ गया? चलो आप समझ आ गया। 9 बजे की बात थोड़ी कर रहा हूँ, उसके बाद जो हमारी 2:30 बजे मीटिंग हुई थी ऐसी जो हमने की थी प्लानिंग के लिए। वी मस्ट डू ऑल अर्जेंट थिंग्स इमीडिएटली। दूसरा पॉइंट जो बिल्कुल उसका अपोजिट है, हर अर्जेंट चीज फौरन करनी होती है। भाई नहीं करनी होती, बहुत सी इंपॉर्टेंट नहीं होती तो हम उसको नहीं करें ना, क्यों करें? इंपॉर्टेंट तो नहीं लिखा ना। तो तुम तो अकेले में पूछ सकते हो ना, बराबर में बैठे हो। आगे चलें, दूसरा कहाँ गया? एवरीथिंग दैट इज अर्जेंट नीड्स टू बी डन, नीड्स टू बी एंटरटेन्ड। ये वही वाली चीज है, जो अर्जेंट हो उसको जरूरी है कि हम उस वक्त काम करें, तकरीबन वही चीज। हियर आर द 2 स्टेप फॉर डिटरमिन। ये देखें, इससे आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसके इंशाल्लाह सेशन का टाइम जो है ना 3 बजे हो जाएगा, ताकि थोड़ा मुनासिब हो जाए, क्योंकि मैंने बात की है। देखें आगे इंशाल्लाह उसको कर लेते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। आप लोगों को सवाल और पर्सनली तो स्लैक, व्हाट्सएप और फिजिकली मैं हाजिर हूँ इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।